Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to briefly discuss the kinds of sentences according to the different functions a sentence performs. किसी भी सेंटेंस के फंक्शंस के हवाले से बुनियादी तौर पर एक सेंटेंस को 4 अक़साम में तकसीम किया जाता है। पहला किस्म है इंटरोगेटिव सेंटेंस। An interrogative sentence is a sentence that asks a question, make inquiries, seek permissions or make request. कोई भी interrogative sentence या तो question ask करता है, for example, what is your name? इसी तरह किसी inquiry का जवाब देता है, आंसर देता है, where is the office located? इसी तरह परमिशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, मे आई लीव द रूम। इसके साथ साथ रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, कुड आई हैव अ पीस ऑफ केक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बुनियादी तौर पर हम क्वेश्चंस आस्क करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, इंक्वायरीज भी करते हैं और इसी तरह दूसरे भी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। An interrogative sentence always end with a sign of interrogation. ये बहुत ज़रूरी बात है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक पंक्चुएशन मार्क पर ख़त्म होता है या एंड होता है। एंड पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश में हमारे पास बुनियादी 3 है। फुल स्टॉप, जिसको पीरियड भी कहा जाता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रोवाइडेड द क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट न हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन पर एंड होती है। दूसरी किस्म है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस आंसर्स अ क्वेश्चन, माई नेम इज रोहेल। इसी तरह जवाब देती है इंक्वायरीज की, द ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन द सेकंड फ्लोर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस परमिशंस भी देती है, यू मे लीव द रूम। और इसी तरह अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट्स एंड assertions. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैज डिलीवर्ड हिज लेक्चर। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुनियादी तौर पर वो सेंटेंस होती है जिसमें हम कुछ स्टेट कर रहे होते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स एन आइडिया। स्टेटमेंट वाली जितनी भी सेंटेंसेस है और मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस फॉल्स इन दिस कैटेगरी, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आती है। इसी तरह हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये जितने भी सेंटेंसेस है ये तमाम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के कैटेगरी में आती है। तो मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि हर एक वो सेंटेंस जो किसी चीज़ को बयान करती है, स्टेट करती है और इसी के साथ क्वेश्चंस को आंसर करती है, परमिशन देती है, वो तमाम सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में शुमार की जाती है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, इसी के साथ साथ डायरेक्शंस भी देते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और बाज़ औक़ात एडवाइस भी दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेट आउट ऑफ द रूम, क्लीन अप योर रूम। ये तमाम एम्पेरेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इन सेंटेंसेस में कोई कमांड या कोई ऑर्डर दी जा रही है। इसी तरह डायरेक्शन भी आप दे सकते हैं कि टेक दिस रूट्स, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इन 10 मिनट्स। तो आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो वो तमाम सेंटेंसेस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें हम कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं या डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसी तरह एडवाइस भी बाज़ औक़ात दी जाती है, यू शुड टेक एडमिशन इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अगली कैटेगरी है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। ऑल दो सेंटेंसेस दैट टॉक्स अबाउट और दैट
shows, all those sentences that show some sudden feelings or emotions of the mind. जो फीलिंग्स और इमोशंस की बात करती है वो तमाम सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शुमार की जाती है। जब हम इमोशंस और फीलिंग्स की बात करते हैं तो इमोशंस हैप्पीनेस की भी हो सकती है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये गम की भी हो सकती है, सैडनेस की भी हो सकती है, एलास हिज फादर डाइड। इसी तरह सरप्राइज की भी हो सकती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, और हाउ टॉल द बिल्डिंग इज। इसी तरह एडमिरेशन की भी हो सकती है, दर्द की भी हो सकती है, आउच आई हर्ट माई लेग। तो ये तमाम सेंटेंसेस फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर करती है, इसी वजह से इन तमाम सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर एंड होती है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो फीलिंग्स या इमोशंस हो वो एक वर्ड के बाद जाहिर हो रही हो, फॉर एग्जांपल एलास, तो एक वर्ड के बाद फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार है तो हम एलास के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। आउच, दर्द का इजहार हो रहा है, उसकी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, तो आउच के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। लेकिन अगर फीलिंग्स और इमोशन का इजहार सेंटेंस के एंड पर हो रही हो तो हम सेंटेंस के एंड पर फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो फिर हम लास्ट में लगाएंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लास्ट जो कैटेगरी है, जो बुनियादी 4 अकसाम के अलावा एक कैटेगरी है, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और ऑल दो सेंटेंसेस दैट टॉक्स अबाउट विशेस और प्रेयर्स। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश या प्रेयर की हवाले से बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बाज़ औक़ात हम किसी को दुआ देते हैं, प्रेयर करते हैं, मे यू सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर्स, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे हिज सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस। तो ये तमाम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। बाज़ औक़ात हम किसी विश का इजहार करते हैं, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें हम दुआ करते हैं या किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उन तमाम सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आती है। तो हमने बुनियादी बात की 4 बुनियादी कैटेगरीज की और उसके साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस की, तो कुल हमारे पास 5 टाइप्स हो गए सेंटेंसेस के। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सवालात पूछे जाते हैं और ये एंड होती है साइन ऑफ इंटरोगेशन पर। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में स्टेटमेंट्स बयान की जाती है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और ये एंड होती है फुल स्टॉप पर या पीरियड पर। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर्स, कमांड, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस की बात की जाती है और नॉर्मली एन एम्पेरेटिव सेंटेंस या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर एंड होती है या फुल स्टॉप पर एंड होती है। अगर एम्पेरेटिव सेंटेंस में इमोशंस और फीलिंग एसोसिएट हो तो फिर यह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर एंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कम विथ मी, और नॉर्मली ये फुल स्टॉप या पीरियड पर एंड होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फीलिंग्स और इमोशंस जाहिर होती है और ये भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर एंड होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश और प्रेयर की बात की जाती है और वो भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर एंड होती है। लेकिन एक बुनियादी बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। थैंक यू सो मच।